अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमेरा फ्रॉम स्टाइलिश हैंडमेड क्रोशिया आइटम्स। आज मैं आपको क्रोशिया से एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर की चेन बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, ये है फ्लावर की चेन। ये इस सामने जो है ये कार्नेशन फ्लावर बनेगा, पीछे इसकी पेटल्स बनेगी और इससे पीछे ये मैंने की चेन लगाई है। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत है। एज ए गिफ्ट आप किसी को ये दे सकते हैं या डेकोरेशन आइटम भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको बनाना भी इतना मुश्किल नहीं है, बस चंद स्टेप्स को जो है ये ध्यान में रखना होता है इसके। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। बनाते हुए एक बात आप जहन में रखिएगा कि जो आपके क्रोशिया हुक का साइज़ होगा वो आपके धागे से छोटा होना चाहिए। जैसे मैंने जो है ये 2.5 मिलीमीटर का जो है क्रोशिया हुक यूज़ किया है, जो कि बहुत बारीक धागे के लिए होता है, मगर मैंने इसको मोटे धागे के लिए यूज़ किया है, इससे ये अच्छी बनती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। अब सबसे पहले जो है इसके लिए हम मैजिक सर्कल बनाएंगे, जिसके लिए ये देखिए, ये इस तरह क्रॉस बनना चाहिए आपके दोनों फिंगर्स पे और दूसरी तरफ बिल्कुल सामने आमने सामने होने चाहिए। अब हमने क्या करना है, अपने क्रोशिया हुक से पहले वाले को लेकर दूसरे के नीचे से गुजारना है और फिर यहाँ एक जो है ये चेन बना देना है। ये देखिए, अब छोटे वाला धागा का जो हिस्सा है उसको आप पुश करके खींच के अपनी तरफ अगर आप करेंगे तो आप उसको लूज़ कर सकते हैं। अब इस सर्कल के अंदर आपको 5 जो है ये करने हैं, सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनाने हैं। 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये हमारा पहला राउंड होगा इसका। अब जो है इसको मैं यहाँ से धागे को खींचूंगी और इसको बिल्कुल इससे टाइट करके जो सबसे पहला ये स्टिच मैंने बनाया था सिंगल क्रोशिया स्टिच, इसके अंदर मैं स्लिप स्टिच लगा दूंगी। तो मेरा पहला राउंड जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ मैं स्लिप स्टिच लगा रही हूँ। अब दूसरा राउंड बनाने के लिए एक चेन बनाऊंगी मैं, और अब जो है जितने जो मैंने 5 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनाए हैं, इन सब के अंदर मुझे 2-2 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनाने हैं, यानी टोटल 10 जो है ये बनाने हैं। सबसे पहले वाले के अंदर मैं स्टिच मार्कर से निशान लगा दूंगी, ताकि जब मैं ये राउंड कंप्लीट करूं तो मुझे पता हो कि मुझे किस जगह स्लिप स्टिच लगाकर इस राउंड को ख़त्म करना है। तो ये देखिए, यहाँ मैंने स्लिप स्टिच से इससे स्टिच मार्कर से यहाँ निशान लगा दिया है। अब जितने भी ये 5 स्टिचेस हैं, इन सब के अंदर मैंने 2-2 सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं, यानी राउंड के आखिर में मेरे पास टोटल जो है ये 10 स्टिचेस होने चाहिए। तो सारे स्टिचेस के अंदर मैं 2-2 सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। ये देखिए, एक और ये दूसरा। ये अगले में भी मैं 2 सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी, 1 और ये 2। इसी तरह ये देखिए, सब के अंदर मैं बाकी जो रह गए हैं, 2 रह गए हैं, इनमें बना के फिर एंड में आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, ये मैंने सब के अंदर 2-2 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बना दिए हैं। अब जहाँ मैंने स्टिच मार्कर लगाया था, इस पे मैं स्लिप स्टिच लगा दूँगी, तो मेरा दूसरा राउंड भी जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब तीसरा राउंड शुरू करते हैं। उसके लिए भी मैंने यही किया है कि मैंने एक चेन बनाकर इसी तरह ये इसको स्टिच मार्कर से निशान लगा दिया है, मगर तीसरे राउंड में जो है ये मैंने सिर्फ इतना इंक्रीज़ करना है कि मैंने पहले स्टिच के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाना है और दूसरे के अंदर 2, और यही पैटर्न जो है ये थ्रू आउट जाएगा, यानी एक जो स्टिच होगा उसके अंदर 1 सिंगल क्रोशिया स्टिच और उससे अगले वाले में 2 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस। ये देखिए, जैसे इसमें मैं बनाऊंगी 1 सिंगल क्रोशिया स्टिच और उससे अगले वाले में 2 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस।
ये इसके अंदर मैंने 2 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनाए हैं। तो यही पैटर्न जो है ये रिपीट 1 और 2 का होगा। तो टोटल जो है राउंड के एंड में मेरे पास आ जाएंगे 15 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है तीसरा राउंड। अब यही तीसरा राउंड मैंने 2 दफ़ा और जो है रिपीट करना है, यानी टोटल 5 राउंड मैंने बनाने हैं और यही तीसरा वाला राउंड यानी 15 स्टिचेस को ही मैंने अब आगे बनाते जाना है। अब मैंने मज़ीद इसमें कुछ भी इंक्रीज़ नहीं करना है, बल्कि सब स्टिचेस के अंदर सिर्फ एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाते जाना है अगले 2 राउंड में। ये देखिए यहाँ पूरा राउंड और उससे अगले वाले भी जो है राउंड, उनमें भी यानी टोटल मेरे राउंड जो होंगे वो 5 होंगे इसमें। तो ये तीसरा राउंड है। अब चौथा और पांचवा जो है वो दोनों भी सिंगल क्रोशिया स्टिचेस जो होंगे सब के अंदर एक एक सिर्फ स्टिच बनेगा। स्टिच मार्कर से आप ज़रूर निशान लगाया करें, इस तरह आपको पता चल जाता है कि किस जगह आपने आकर इस राउंड को ख़त्म करना है। तो ये देखिए इस राउंड में भी एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच सारे स्टिचेस के अंदर होगा और उसके बाद अगले 2 और राउंड जो मैं बनाऊंगी उनमें भी सेम यही पैटर्न होगा, यानी चौथा और पांचवा राउंड भी एक एक सिर्फ सिंगल क्रोशिया स्टिच पे होगा। तो मैं एंड में फिर मिलती हूँ आपके 5वें राउंड के। तो ये देखिए यहाँ मेरे 5 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। पहले में मैंने 5 बनाए थे, दूसरे के अंदर 10, तीसरे के अंदर 15 और फिर अगले 2 जो थे मेरे राउंड थे वो वही 15 ही स्टिचेस है, यानी 5वें राउंड के आखिर में भी मेरे पास 15 स्टिचेस हैं। अब यहाँ जो है मैं फूल की पत्तियाँ बनाना शुरू करूँगी, जिसके लिए देखिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि स्टिच के बाहर वाला हिस्सा जो होता है उसके अंदर मैं बनाऊँगी। जैसे एक स्टिच के अंदर 2 लूप्स होते हैं, तो जो बाहर वाला लूप है बाहर की तरफ होता है उसके अंदर मैंने सिर्फ बनाना है। तो शुरू करती हूँ मैं पहली पत्ती बनाना, जिसके लिए सबसे पहले मैं 3 चेन बनाऊँगी। एक चेन मैंने बना लिया है, ये है दूसरा और ये तीसरा। तो यहाँ मैं बना लिए हैं 3 चेन, ये देखिए। अब इसके बाद जो है मैंने इससे अगले वाले स्टिच के बाहर वाले लूप में 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाने हैं। ये देखिए ये एक ही स्टिच के अंदर मैंने 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाने हैं बाहर वाले लूप में। ये है पहला डबल क्रोशिया स्टिच और इसी के अंदर दूसरा डबल क्रोशिया स्टिच। अब इसके ऊपर मैंने 3 चेन बनाने हैं, 1 2 और ये 3 चेन। और ये देखिए ये आपको ये 3 चेन बना के यहाँ जो आपको ये स्टिच नज़र आ रहा है इस जगह पे यहाँ से मैंने स्लिप स्टिच लगाकर इसको, ये देखिए ये 2 मेरे बल आएंगे इसके ऊपर और यहाँ मैंने इसको स्लिप स्टिच इसके अंदर से निकाल के बनाया है। तो ये छोटा सा ऊपर सर्कल बन गया है। अब इसके बाद इस साइड पे ये देखिए इस सर्कल के इस तरफ मैंने 2 जो है डबल क्रोशिया स्टिच बनाए थे। अब इसके दूसरी तरफ भी मैंने 2 डबल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं। तो मैं इससे अगले वाले के बाहर वाले लूप में 2 डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। ये है 1 और ये 2। तो ये देखिए मेरी पत्ती की शेप जो है ये कुछ इस तरह आएगी। इसके बाद अब मैंने जिस तरह पहले 3 चेन बनाए थे यहाँ से शुरू में, तो अब मैं इस पत्ती का एंड भी इसी तरह 3 चेन दूसरी तरफ बना के करूँगी। तो यहाँ मैं 3 चेन बनाऊँगी और स्लिप स्टिच से इनको यहाँ इससे अगले वाले स्टिच में अटैच कर दूँगी। ये देखिए बाहर वाले इसके जो लूप है इसके अंदर स्टिच के। तो यहाँ मेरी पहली जो होगी ये इसकी पत्ती जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए ये पहली पत्ती जो है ये बन गई है। अब मुझे मज़ीद जो है 4 और पत्तियाँ इसी तरह बनानी है। ये देखिए ये इसकी शेप इस तरह आएगी। तो ये पहली पत्ती जो है ये बन गई है। अभी मैंने 4 और पत्तियाँ जो है ये बनानी है। तो अब मैं दूसरी पत्ती बनाना शुरू करती हूँ, जिसके लिए सबसे पहले वही 3 चेन बनाऊँगी और उससे अगले वाला जो होगा स्टिच होगा उसके अंदर पहले 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस, ये 1 और उसी के अंदर दूसरा डबल क्रोशिया स्टिच और उसके बाद 3 चेन बनाने हैं मैंने, 1 2 और 3 चेन। और पहले चेन के जो बेस है इसके अंदर मैंने स्लिप स्टिच लगाकर इसको बंद कर देना है, ताकि ये एक राउंड छोटा सा सर्कल यहाँ बन जाए। ये देखिए
अब जिस तरह इधर मैंने 2 डबल क्रोशिया स्टिच बनाए थे, इससे अगले वाले में भी 2 डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। ये देखिए, अब इसके बाद मैं 3 चेन बनाकर इसको स्लिप स्टिच से दूसरी पत्ती को भी क्लोज़ कर दूंगी। तो यहाँ ये दूसरी पत्ती जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ मेरी 2 जो है ये इसकी पत्तियाँ जो है ये कंप्लीट हो गई हैं। तो अब बनाना शुरू करते हैं तीसरी पत्ती, जिसके लिए दोबारा फिर वही 3 चेन होंगे और उसके बाद उससे अगले वाले स्टिच में 2 डबल क्रोशिया स्टिच, फिर 3 चेन, उसके ऊपर सर्कल छोटा सा, उसके बाद 2 डबल क्रोशिया स्टिच, फिर 3 चेन और उसको मैं अटैच करके बना दूंगी। अगर आप देखें तो मैंने ये जो किया है क्रोशिया हुक लिया है, ये 2.5 जो इस धागे के हिसाब से बहुत छोटा है, सिर्फ इसी वजह से लिया है ताकि अगर आप देखें तो ये पत्तियां कितनी जो है नफासत से बन रही हैं। अगर यहाँ मैं क्रोशिया हुक बड़ा इस्तेमाल करती तो वो पत्तियां जो थी उनकी शेप नहीं आती थी। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि पत्तियां आपकी प्रॉपर सही शेप में, उनके किनारे बिल्कुल सही शेप में बने और अच्छी उनका वो बने इनका, तो इसके लिए फिर ज़रूरी है कि क्रोशिया हुक आप जो है ये छोटे साइज़ का लेंगे। अब ये 3 चेन बना के इसको मैं स्लिप स्टिच से यहाँ क्लोज़ कर दूँगी। तो ये मेरी तीसरी पत्ती भी कंप्लीट हो जाएगी। अब मुझे जो है ये देखिए, ये 3 पत्तियाँ ये कंप्लीट हो गई हैं। ये देखिए, इनकी प्रॉपर शेप इसीलिए आई है कि मैंने हुक साइज़ जो है ये छोटा रखा है। अब 2 और मज़ीद मैं पत्तियाँ बनाऊंगी और ये पूरी ये कंप्लीट करके इसकी तो फिर मैं एंड में आपसे मिलती हूँ। मुझे मज़ीद इसके बाद यहाँ 2 जो हैं ये और पत्तियाँ बनानी हैं यहाँ इस जगह पे। तो फिर मैं 2 पत्तियाँ बनाकर यहाँ एंड में आपसे मिलती हूँ। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इनको किस तरह अटैच करके इसको जो है ये कंप्लीट करना है ये। तो ये देखिए, यहाँ मैंने 1 2 3 4 और ये 5वीं पत्ती भी अपनी कंप्लीट कर ली है। इसका लास्ट फाइनल मैं इसकी ये टच दे रही हूँ कि मैंने 3 चेन बनाकर जो सबसे पहली यहाँ से स्टार्ट किया था, इसके बेस में मैं इसको स्लिप स्टिच लगाकर यहाँ बंद कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये कंप्लीट हो गई है मेरी 5वीं पत्ती भी। ये देखिए, अब यहाँ मैं इस धागे को ट्रिम कर दूँगी। तो यहाँ ये जो मेरे फ्लावर का ये वाला हिस्सा है, नीचे वाला लीव्स का हिस्सा, ये कंप्लीट हो जाएगा। और अब इसके अंदर यहाँ इस जगह पे ये जो है फूल बनेगा। तो ये आप देखिए, पत्तियों की शेप कितनी खूबसूरत लग रही है, सिर्फ इस वजह से कि मैंने छोटा साइज़ का क्रोशिया हुक इस्तेमाल किया है। इसके अंदर अब इस जगह पे जो बाहर वाले बल में मैंने पत्तियां बनाई हैं, अब अंदर वाले जितने 15 बल हैं उनके अंदर मैं स्टिचेस के जो बल हैं इसके अंदर ये फूल बनाऊंगी। तो ये देखिए, अब यहाँ से जो है ये मैं बनाना शुरू करती हूँ अपना। मैंने मैरून कलर का धागा लिया है, आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर का जो है ये फ्लावर का हिस्सा बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से मैं ये आप किसी भी जगह से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ नॉट लगा के इसको बिल्कुल सिक्योर कर रही हूँ और फिर इसके बाद मैं ये फूल का हिस्सा शुरू करती हूँ। ये फूल जो होगा ये 3 जो है इसके ये राउंड्स बनेंगे। तो सबसे पहले राउंड में जो है मुझे एक जो स्टिच होगा उसके अंदर 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाने होंगे। तो ये देखिए, पहले जो 3 चेन मैंने यहाँ बनाए हैं ये मेरा पहला डबल क्रोशिया स्टिच हो गया। अब इसी स्टिच के अंदर या इसी लूप के अंदर मुझे 2 और डबल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं, यानी टोटल एक ही जो है स्टिच के अंदर मुझे 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं। ये देखिए, ये मैंने बना लिए हैं 3 डबल क्रोशिया स्टिच एक ही स्टिच के अंदर। अब इसके बाद बाकी जो ये टोटल मेरे पास 15 आपको जैसे याद हो स्टिचेस हैं, तो हर स्टिच के अंदर ये देखिए जितने भी यहाँ स्टिचेस हैं इन सब के अंदर मुझे 3-3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं। अब दूसरे वाले के अंदर जो है ये मैं 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी, उसके अगले वाले में ये देखिए इसके अंदर भी मैं 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। ये 1
ये 2 और ये 3। अब इससे अगले वाले में भी 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनेंगे। एक, 2 और ये 3। अब इसके बाद जितने भी स्टिचेस हैं इन सब के अंदर 3-3 डबल क्रोशिया स्टिच जो हैं ये बनेंगे। और मेरा ये जो इसका फ्लावर का पहला राउंड है ये इसी पे होगा कि इस सारे के अंदर यही पैटर्न रिपीट होगा कि सारे स्टिचेस के अंदर 3-3 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनेंगे। तो ये इसके फूल का जो है ये पहला राउंड होगा जो फ्लावर बनाना शुरू किया है मैंने। ये देखिए इस तरह इसकी शेप जो है ये बनती जाएगी। अब ये पूरा राउंड मैं इसी तरह कंप्लीट करूँगी। बाकी जितने भी मेरे पास स्टिचेस हैं इन सब के अंदर 3-3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊँगी और एंड में फिर आपको मैं कर बताती हूँ कि इसको राउंड को कंप्लीट कैसे करना है, अटैच कैसे करना है। तो ये देखिए यहाँ जो मेरे पास पहले 3 चेन थे, ये मैंने पहले 3 चेन बनाए थे, 1 2 3। तो तीसरे चेन के अंदर जो है ये मैं स्लिप स्टिच लगाकर इसको बंद कर दूँगी। तो यहाँ ये कंप्लीट हो जाएगा मेरा फूल का पहला राउंड। ये देखिए ये पहला राउंड कंप्लीट हो गया है। अब जो मेरा दूसरा राउंड होगा इस फ्लावर का तो वो सेम यही पहला राउंड ही रिपीट होगा, जिसके लिए मैं दोबारा 3 चेन बनाऊंगी और इसी पहले स्टिच के अंदर ही मुझे 2 और डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाऊंगी। यानी ये पहले 3 चेन मेरा पहला डबल क्रोशिया स्टिच हो गया। अब इसी के अंदर मैंने 2 और डबल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं, टोटल वही 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस। और यही यानी जो पहला राउंड मैंने बनाया है दूसरे में भी यही सेम राउंड जो है रिपीट होगा। यानी जितने भी स्टिचेस हैं टोटल 15 हैं। तो इन 15 के अंदर जो है मैंने 3-3 डबल क्रोशिया स्टिच हर स्टिच के अंदर बनाने हैं। तो ये देखिए इससे अगले वाले में भी मैं 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। 1 ये देखिए इसी के अंदर 2 और ये 3, यानी एक स्टिच के अंदर 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस बना दिए मैंने। और यही पैटर्न जो है ये रिपीट होगा कि हर जितने भी स्टिचेस हैं इन सब के अंदर 3-3 डबल क्रोशिया स्टिच जो हैं ये बनाने हैं मैंने। तो ये देखिए ये दूसरा भी सेम रिपीट होगा। तो ये राउंड भी कंप्लीट करके फिर मैं इसके एंड पे आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए यहाँ जो पहले 3 चेन बनाए थे इसके अंदर मैं तीसरे में स्लिप स्टिच लगाकर दूसरे राउंड को भी कंप्लीट कर दूँगी। तो यहाँ मेरे 2 जो हैं इसके राउंड कंप्लीट हो जाएंगे अपने फ्लावर के, जो मैं बना रही हूँ फ्लावर। ये देखिए अब ये देखिए कितनी खूबसूरत इसकी फ्रिल बनी है। अगर आप देखें तो ये देखिए इसका कितना खूबसूरत शेप आई है। अब तीसरे राउंड के लिए मैंने यहाँ 1 चेन बनाया है और यहाँ अब जो मैं बनाऊँगी डिज़ाइन, इसके लिए आप देखिए कि मैं एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊँगी पहले ही स्टिच के अंदर। इसके बाद मैं 3 चेन बनाऊँगी और फिर इसी डबल क्रोशिया स्टिच जहाँ जिस स्टिच के अंदर मैंने बनाया है मैंने एक और सिंगल क्रोशिया स्टिच बना देना है। तो ये देखिए छोटा सा ऊपर एक सर्कल बन जाएगा। ये देखिए तो यही जो होगा पैटर्न होगा ये मैंने रिपीट करते जाना है अगले सारे स्टिचेस में। सबसे पहले मैं एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी, फिर 3 चेन और फिर दोबारा सिंगल क्रोशिया स्टिच। तो ये एक ही स्टिच के अंदर होगा, यानी एक सिंगल क्रोशिया स्टिच, 3 चेन और फिर उसी के अंदर ही सिंगल क्रोशिया स्टिच। तो ये देखिए इस तरह छोटे छोटे ऊपर जो हैं ये सर्कल्स बनते जाएंगे इसके अंदर। फिर अगले में मैं इसी तरह यही पैटर्न रिपीट करूँगी, एक सिंगल क्रोशिया स्टिच, 3 चेन और इसी के अंदर फिर सिंगल क्रोशिया स्टिच। तो ये फूल की ये तीसरा और आखिरी राउंड जो है ये देखिए ये इसी तरह होगा।
यही सेम जो है ये सारे स्टिचेस के अंदर सेम रिपीट होगा। तो फिर मैं ये पूरा बनाकर एंड में आपसे मिलती हूँ इस राउंड के आखिर में। तो ये देखिए ये कंप्लीट हो गया था मेरे सारे। अब पहले के अंदर जो मैंने एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाया था इसके अंदर ही मैं स्लिप स्टिच लगाकर इसको कंप्लीट कर दूंगी। तो मेरा ये फूल का जो है आखिरी लास्ट राउंड है ये कंप्लीट हो गया है और मेरा ये फ्लावर भी यहाँ कंप्लीट हो गया है। यहाँ से धागे को मैं ट्रिम कर दूँगी, काट दूँगी और इसको ये देखिए ये जो मेरा धागे का एंड है इसको इसके अंदर ही सी दूँगी। तो ये देखिए आप इसकी शेप अब देख लीजिए फाइनल। पहले ये देखिए ये फ्लावर अंदर बना है, कार्नेशन फ्लावर इसको बोलते हैं। ये इसकी शेप देखिए कितनी खूबसूरत पत्तियां बनी हैं, पीछे इसका पत्ते ये जो बने हैं। अब ये इसका जो एंड था इस धागे का इसको मैं इसके अंदर ही सी दूंगी। इसका सीने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि क्रोशिया की मदद से इसके किनारों के अंदर ही इसको 2-3 दफ़ा जो है सारे ये देखिए किनारों के अंदर इसको अगर आप राउंड कर दें, टर्न इसके अंदर ही कर दें, सी दें तो ये फिर खुल नहीं सकता। यहाँ से मैं काट दूँगी इसका एक्स्ट्रा जो है एंड। तो ये देखिए ये है इसकी फ़ाइनल लुक। ये बनी है इसकी पेटल्स, पत्तियां बनी हैं, सारी फूल बना है और ये पीछे से इसका ये बना है। अब इसका ये जो मैंने राउंड वाला हिस्सा बनाया था इसके अंदर मैं लगाऊंगी अपनी की चेन। ये देखिए मेरे पास ये की चेन है। अब ये इसके अंदर मैंने लगानी है, अटैच करनी है। तो ये देखिए इसका की चेन का ये जो हुक है इसको इसके बिल्कुल एंड वाले जहाँ मैंने 5 चेन स्टार्ट किए थे इस जगह पे मैंने इसके अंदर लगाना है और अच्छी तरह टाइट करके इसके अंदर ये देखिए बंद कर दिया है। तो ये देखिए ये इसके साथ मज़बूती से अटैच हो गई है। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखिए कितना खूबसूरत ये जो है ये फ्लावर की चेन बना है। आप अपनी मर्ज़ी के कोई से भी कलर्स में बना सकते हैं, कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो पत्तियों के लिए ग्रीन कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।